जय श्री राम भाई। उत्तराखंड में गुंडा ये जबरदस्ती करते हैं लड़कियों के साथ, अपने कैबिन में बुला के उनको टच करते हैं, उनको अपनी चीजें दिखाते हैं, गंदे काम करते हैं लड़कियों के साथ में, स्टाफ की इज्जत नहीं करते। आप यहाँ पे स्टाफ थे? मैं यहाँ पे स्टाफ थी, मैं यहाँ पे काम करती थी। तो मुख्य कारण क्या हुआ, या आज कैसे लगा आपको कि ये बोलना चाहिए? मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, मदद मांग रही हूँ मैं हर किसी से। मैंने एप्लीकेशन पहले ही डाल दी थी, मैंने सबसे मदद मांगी, तब जाके सब मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं। तो आपकी सैलरी वाली टाइम पे आ रही थी? मेरी 2 मंथ से जिन्होंने सैलरी नहीं दी है। तो सैलरी ही कारण तो नहीं है? सैलरी कारण नहीं है, आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो इनकी। इन्होंने मेरा फोन जिस तरीके से छीना है कि बात को दबा देगी, सब कुछ किया है, स्टाफ है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? 2 मंथ हो गए। 2 महीने हुए और 2 ही महीने की आपको तनख्वाह नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली है सैलरी। तो आप 2 महीने से बोले क्यों नहीं? मैंने बोला है, इनको मैसेज भी डाला है कि मैं मेरी सैलरी दे दीजिए, इतना करके जितना बनता है हम तुम्हें दे देंगे। हम भिखारी थोड़ा ही ना है, हमने काम किया है, तुम्हारी तरह गंदे काम नहीं किए हमने। नहीं, ये हॉस्पिटल में की जगह भैया, ये इसे होटल में बुलाते हैं, सारी लड़कियों को होटल में बुलाते हैं कि होटल में आओ इंटरव्यू दो। अरे होटल में क्यों आएंगी बच्चियाँ, क्यों होटल में इंटरव्यू देंगी? ये अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बुलाओ ना। 16 साल की लड़कियों को तुम अबॉर्शन कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो? नहीं, इसके क्या प्रूफ है आपके पास कि 16 साल की बच्ची? 16 साल की ये है, प्रूफ ये है, इसके बाद रिकॉर्डिंग है। आप उन रिकॉर्डिंगों को सुनो, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैम वो जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, वो कौन सी रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो इनकी साले की है, जिसको उस दिन मार पड़ी है, जो कि मुझे ऊपर लेके गए थे भैया कि बताया तो उसने खुद पीटा उसका। क्या कुछ हुआ है, थोड़ा बताइए। इन्होंने मुझे अपने कैबिन में ओपीडी पेपर लेके बुलाया, उसके बाद इन्होंने मुझे छेड़खानी स्टार्ट की। देखिएगा, अभी हम शाकुंभरी हॉस्पिटल में हैं और बहुत देर से यहाँ पर तनातनी का माहौल जरूर चल रहा है। जो तस्वीरें आपको देख रहे हैं वो यकीनन यहाँ पर चौंका देने वाली है। काफी सारी चीजें, अभी एक महिला जो है जो आरोप लगा रही है, 2 महीने से ये हॉस्पिटल में काम कर रही थी और बताया जा रहा है इनको 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। और बिल्कुल अभी हॉस्पिटल के सामने हैं और ये तमाम गतिविधियां आप काफी समय से देख भी पा रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ये देखिएगा, ये वो हॉस्पिटल, और अभी यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी भी काफी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ काफी लोग यहाँ पर पहुंचे थे जो आए थे देखने की क्या कुछ हो रहा है मामला और क्या कुछ हुआ है। मैम आप यहाँ पर थे पहले से? जी, मैं इसके साथ ही आई हूँ। तो क्या क्या आरोप बता रही है? इसको ओपीडी में बुलवा के इसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई, तो इसने धक्का देके ये बाहर निकल कर आ गई, तो ये ऑफिस से बाहर आ गई थी। उसके बाद ये कब की बात थी? ये 24 तारीख की। 24? हाँ जी, 24 अभी जून की। तो उसके बाद इसने फिर यहाँ से जॉब छोड़ी, जॉब करती थी ये। उसके बाद ये इसने डीआईजी मैम को, कोई है आकांक्षा वर्मा जी, उनको इसने लिखित में व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उन्होंने कहा मैंने पुलिस में दे दिया, लेकिन पुलिस से आज तक कोई वो इंक्वायरी नहीं हुई है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, काफी समय से बात हो रही। भाई आप भी यहीं पे? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, इनके साथ नहीं है। फिर जब मैंने मैम को अंदर बताया जाके, उन्होंने मुझे अपने कैबिन में लेके गए, डराया धमकाया कि ये बात को दबा दो, हम ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, हम मेरठ के गुंडे, तुम हमारे पैसे पावर को नहीं जानती हो, और मुझे यहाँ से हटा दिया। छेड़खानी हुई है? मेरे साथ ही छेड़खानी हुई है। ये कह रही है 24 तारीख की रिकॉर्डिंग देखो, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए इसे होटल में बुलाया गया। आखिर बच्चों को होटल में क्यों बुला रहे हैं जब यहाँ हरिद्वार होटल में बुला रहे हैं? नहीं, एक बड़ा प्रश्न ये भी है, 24 तारीख को ये घटना हुई तो उसके बाद एफआईआर या पुलिस में क्यों नहीं गई? इसको धमकाया जा रहा था, ये अपने कमरे में आज तक कैद थी। मैं कल लाइव इसीलिए चली कि ये बच्चा गलती से भी कुछ कर लेता है। तो आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषी नहीं पकड़े गए, इसको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है गरीब के बच्चे को। अगर ये मर भी जाती तो किसको फर्क पड़ रहा था? इसलिए हम एकजुट हुए हैं, हमने एकता दिखानी है और इसे बंद कराना है। कौन से आईएएस को आपने दिया था लेटर? 16 से 18 आकांक्षा वर्मा मैम 2 महीने में 25 अबॉर्शन कर चुके हैं। ये लड़की आपको खुद बताएगी अपनी जुबानी। बता बेटा। बहुत हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पर जब से मैं आ रही हूँ आधे से ज्यादा केस भ्रूण हत्या के ही चलते हैं। ये देखिए कितना वो चार्ज लेते हैं उसके? 25,000 30,000 ये बता 25 से 30 कितने हो चुके हैं? 25 के आसपास? 25 मेरे सामने काफी सारे हो चुके हैं। तो देखिएगा, जो यहाँ पर आई हैं ये महिला, ये एक आरोप ये भी लगा रही है कि 25 से 30 इस हॉस्पिटल में अब तक अबॉर्शन हो चुके हैं और लगातार अबॉर्शन होते रहते हैं। प्रति अबॉर्शन के चार्जेस की ये बात करें तो 25 से 30 हजार ये बता रहे हैं। एक रिकॉर्डिंग ये सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आया था कि इन्होंने मेरी ना एसपी क्राइम वुमेन
पुलिस को इन्होंने मेरी ये है, इसलिए सही नहीं करा होगा। पर मेरे पास अभी पुलिस वाले नहीं आई है, तब जाके मैंने वो बच्चा है अभी, उसको कुछ करना धरना आता नहीं है। उनका ये मैसेज 2 है महीने से सैलरी और तक अभी नहीं तक दी इसका है। कोई कॉल नहीं आई है अगली काम कर रही है, काम का पैसा तो दो तब उसके बाद इस गलत लड़की काम कर ने रही है ये उसके हिम्मत साथ। करी और ये देखिए, और ये कब का था? ट्यूसडे, मंगलवार को? नहीं, ये 24 तारीख का है। 24 तारीख को इसने मैसेज किए हुए हैं। अच्छा, 24 तारीख को जो ये मैसेज है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो मैम, कैसे हो आप? मुझे आपकी हेल्प चाहिए मैम। मैंने नंदा हॉस्पिटल के काम छोड़ दिया था और मैं शाकुंभरी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। 2 महीने होने वाले हैं मुझे वहाँ पर आज मेरे साथ डॉक्टर ने गंदी हरकत की, मेरे साथ जबरदस्ती की। जब मैंने सर कोई वाइफ को बताया तो मुझे धमकाने लगी। प्लीज़ मैम, आप सच का साथ देते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और तो वहाँ हॉस्पिटल में बच्चों की डीएलसी भी होती है, बच्चों को गिराया जाने का काम किया जाता है, कम उम्र की लड़कियाँ भी। मैम मैं तो फिर भी काम कर रही हूँ, पर कौन लड़की होगी जो अपना रेप करवा लेगी? मैम मुझे आज धमकी दी है। और सर मैम, ये एक नंबर अभी यहाँ पर आपको फ्लैश आउट दिख रहा होगा, ये आईएस मैम को इस बच्ची ने ये मैसेज किया था। ये मैसेज जब आपने किया तो उसके बाद रिप्लाई केवल यही आया कि कंप्लेन रिप्लाई आ गया है मैम हाँ को, वही, ये केवल यही था, यही रिप्लाई आया था। उसके बाद मैंने मैम को फिर वॉइस मैसेज कल भेजा है, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक वेट किया है कि उनका आएगा। मैंने ऋषिकेश, मैंने उससे गूगल से पुलिस वालों के नंबर निकाल के कॉल किए, तो कभी मेरा ऋषिकेश वाले पे चला जाता था, मतलब कभी कहीं इस पर लग बच्चे ने जाता था। अपनी कोशिश सभी जगह करी है, अभी शायद उसे आता नहीं होगा, जो भी है उस बच्चे ने सारी जगह कोशिश करी। जब वो थक गई तो उसका एक ही जवाब था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मैंने सुरक्षित रोहित सर को रहें। कॉल की, इन्होंने फिर मेरी मदद की और इन सब भाइयों को बताया है मेरे बारे ये हॉस्पिटल का जो ओनर है ये कहाँ से है? में। शायद मेरठ से है ये, मुझे ज्यादा इनके बारे में नहीं बोलते हैं पता। अपने को अच्छा, और कि हम मेरठ के गुंडे हैं और तुझे तो देख लेंगे हम। तो अब ये हाल है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भू कानून लगना चाहिए। ये मेरठ के गुंडे, यूपी के गुंडे, ये शब्द उत्तराखंड में इस्तेमाल नहीं होगा। ये उत्तराखंड का ही खा रहे हैं और उत्तराखंड की बेटियों को भी निगल रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में। मैं धामी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ये यूपी के जो गुंडे मवाली आ रहे हैं, इन पे लगाम और अंकुश लगाया जाए, भू कानून लागू किया जाए। ये प्रकरण देखिएगा, इस तरह से प्रकरण पहले यकीनन अंकिता भंडारी का इन्होंने नाम भी लिया कि अंकिता भंडारी के साथ कुछ इसी तरह से मामला हुआ था। और अभी भी हम लोग शाकुंभरी हॉस्पिटल के सामने हैं। यहाँ पर जो चल रहा है वो यकीनन एक जो ये आरोप है वो बहुत गंभीर है कि किस तरह से इन्होंने एक आईएस मैम को अपनी कंप्लेंट लिखवाई और उस पर जो कंप्लेंट की सुनवाई हुई है कि मैंने ये आगे भेज दिया है और उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ है, वो भी एक बड़ी बात है। और सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड जा कहाँ रहा है। इस तरह से अगर हमारे यहाँ पर हमारी बेटियां माताएं क्या सुरक्षित रह पाएंगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है। पुलिस प्रशासन अब मौके पर जरूर पहुंचा है, लेकिन क्या कार्रवाई हो पाएगी? सबसे बड़ी बात एक ये भी थी कि इन्होंने अभी तक इस पर पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई थी। केवल एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा इन्होंने अपनी साथ हुई दरिंदगी या अपने साथ जो हुआ कुकृत्य है उसके बारे में इत्तला की थी। आईएस एक मैम है उनको, और उनका नाम भी उन्होंने बताया। पर उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ चल रहा है वो अभी तक परे है कि क्या कुछ इसमें हो रहा है कुछ। और आप लोग यहीं पे हैं भाई? क्या यहाँ पे काम करते हो? नहीं, हम यही लोकल के आसपास रहते हैं। क्या हुआ है, क्या बता रहे हैं आप? यहाँ पर रहे अंदर? आप पेशेंट हो या? मैं आप पेशेंट है। पट्टी कैसे लगी आपकी? पट्टी लगी, चोट लगी थी। अच्छा जी, नहीं वो तो लगेगी। तो क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये हॉस्पिटल के बारे में जो बता रहे हैं? पता नहीं। देखो, मेरी तरफ से तो ऐसा लगता है कि जो लड़की बोल रही है, जो हो रहा है वो सच का झूठ का अभी तक पता नहीं लगा है। अब दोनों को बात करनी पड़ेगी आपस में, तभी जाके किसी बारे में पता चलेगा। अब एक ही पक्ष से तो बात नहीं हो सकती, दोनों पक्षों से बात करनी पड़ेगी, तभी जाके सब चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां जरूर हैं जो हमारे भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं इनसे बात करने की थोड़ा कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ। एक मिनट मैम, आप लोग यहाँ पर हैं? कोई नहीं कर रहा है। हाँ जी मैम। हाँ, आप तो यहाँ पेशेंट है ना, मैं इनसे बात करूँ। आप यहाँ पर कार्य कर रही है मैम? जी मैम। जी सर। कुछ आरोप लगा रही है एक महिला। सर ये गलत है, हम भी तो लड़कियां हैं सर, हमारे साथ अगर गलत होता हम यहाँ रहते, आप ही बताओ। हम भी तो लड़कियां हैं। वो झूठ बोल रही सर, उसने हम पे भी इल्जाम लगाया है कि ये सर के साथ ये सो पता नहीं क्या क्या बोल के गई है। सर इस आपको एक तो तोड़फोड़ कर दी, बिना स्टाफ को पूछे, बिना मैम को पूछे, वो तोड़फोड़ कर दी सबने। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे जॉब कर रहे हो। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नीलम है, मैं टीरी गढ़वाल से हूँ। सर अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे जॉब नहीं कर पाए। हम लड़कियां हैं, हम भी क्यों लड़कियां। लग रहा है आपको, क्यों लगा रही है वो ऐसे आरोप?
सर पता नहीं उसकी क्या है, वो पहले जहाँ हॉस्पिटल में थी वहाँ भी उसके साथ ऐसे और उसने ऐसे ही करा। उस लड़की का रिकॉर्ड देखो पहले उस लड़की का रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके बाद में ये बिना पूछे तोड़ फोड़ कर दी। यहाँ पे ये गलत है, गलत बात है ये। अच्छा आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी हम भी यही। अच्छा आपको वैसे कितना समय हो गया यहाँ? हमें तो हो गया सर 1 साल हो गया हमें। आपको भी? मुझे 3 महीने हो गए कम से कम। हाँ जी। अच्छा और आपको? मुझे अभी 1.5 महीना हुआ 1.5 महीने हुआ। और आपको? सर मुझे 5 मंथ हो गए। 5 महीने हो हाँ गए। जी सर। तो क्या लग रहा है आपको जो ये लड़की इल्जाम लगा? गलत है वो, ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब वो सब पे आरोप लगा के गई है यहाँ पे कि वो गलत है। उसका जो सर पुराना रिकॉर्ड है वो चेक करिए पहले। यहाँ ना स्टाफ से पूछा ना किसी सर यहाँ तोड़ फोड़ भी कर। क्या हम वो रजिस्टर देख सकते हैं जिसमें यहाँ की एंट्रीज होती है? सर वो तो आपको मैम या सर ही दिखा सकते हैं। मैम से या बात हो सकती है जो यहाँ की वो कहाँ है? ताकि उसका पर्चा न बन सके। सर उनसे हो जाएगी बात। मतलब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो जो आरोप लग रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में तकरीबन 25 यहाँ पर अबॉर्शन हुए हैं, वो एक बड़ा आरोप है। तो ऐसे तो कोई केस नहीं होता यार, ऐसा होता तो हम क्यों रहते यार? ऐसे तो कोई केस नहीं हुआ यार। आप भी पहाड़ से कहाँ से हैं? मैं टीरी गढ़वाल से हूँ सर। हाँ जी। थोड़ा मतलब हम वो रजिस्टर देखना चाहेंगे जो डेली रेगुलर पेशेंट सर का। आप वो मैम से सर से जाके हमें पता करते हैं। तो ओनर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? अच्छा यहाँ पर ये देखिएगा तमाम लोग जरूर जुड़े हुए हैं। ये लगातार अभी भी वही हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है। किस तरह से आरोप लगे हैं कि लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाली कुछ 3-4 महिला जो कर्मी हैं उनसे हमने बात की। वो भी पिछले एक बच्ची है वो टिहरी गढ़वाल से आती है, पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कर रही है। दूसरी 6-7 महीनों से काम कर रही है। एक और है वो जो 2-2.5 महीने से काम कर रही है। तो अलग अलग जो ये बच्चियां हैं यहाँ पर वो काम कर रही है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो ये महिला आरोप लगा रही है इसके तथ्यों का भी आकलन किया जाना चाहिए। वही हम जानने की भी कोशिश कर रहे थे, हमसे इनसे पूछा भी, क्योंकि कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं। और क्योंकि आजकल जो माहौल उत्तराखंड में चल रहा है वो बड़ा ही आसान है किसी पर आरोप लगाना और उस पर एक्शन होना, क्योंकि बहुत इजीली हम किसी को भी टारगेट कर लें कि भाई इसने ये कर दिया। और ये देखिएगा तमाम चीजें यहाँ पर हुई हैं। ये इनका बोर्ड और ये तोड़ा गया है और तमाम चीजें हैं। ये देखिएगा डॉक्टर साहब कहाँ है? कौन से फ्लोर? तो ये देखिएगा अब हम ऊपर जा रहे हैं, अभी शाकुंभरी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और तमाम कुछ अन्य तरीके के लोग भी जरूर हैं जो हल्ला काफी कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है ये शाकुंभरी के अंदर है और एक्सक्लूसिव, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि आपको सच तक हम पहुंचाएं क्या कुछ है। बच्ची ने आरोप लगाए हैं वो जरूर है और हम अब जो ओनर है शाकुंभरी के वहां उनके पास जा रहे हैं। सर हेलो मैम, एक्चुअली दिस इज ऑल गोइंग लाइव। मैं बातें नहीं करूंगी, अगर आप लाइव हो तो नीचे रख लो, फिर आप मेरे ऊपर से बात चले जाओ। नहीं बात करेंगे हम कोर्ट में करेंगे। नहीं कोर्ट में नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ जो आपके साथियों ने भी एक मिनट जो ये आपके बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैम। अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको वीडियो सब देने के लिए तैयार हूँ, बकायदा आपके कैमरे के सामने, अगर चाहिए तो बताओ। बिल्कुल उस लड़की की हाँ। जिसमें वो नॉर्मल खड़ी है और कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन किसी पे भी अगर आप आरोप लगा रहे हो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो ये ऐसे आके नहीं मैम, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आपसे। आप आके ऐसे अस्पताल परिसर में तोड़ फोड़ कर रहे हो, गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है ना। दूसरा ये है कि ऐसे आप मेरे पास आओ, मैं आप पे आरोप लगा दूं कि ये बंदा मेरे को छेड़ के गया, ये सच्ची सबूत है तुम्हारे पास? बिल्कुल। कोई वीडियो, कोई चैटिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ तो होगा। कह रही कि 24 तारीख की आप दे दीजिए हमें, मैं कह रही हूँ आप दे दीजिए और उसको बिल्कुल टेलीकास्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर हम टेलीकास्ट करते हैं उसकी चीजें। नहीं, उसने कहा है कि यहाँ की सीसीटीवी की रिपोर्ट हम दे देंगे आपको। मैं कह रही हूँ मेरे पास है सीसीटीवी की रिपोर्ट, लो आप, मैं कैमरे के सामने खोल देती हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैमरे के सामने उसने बोला है तो आपको खंडन भी कैमरे के सामने। वो लड़की नॉर्मल ऐसे गेट पे खड़ी है, बताओ किसी लड़की के साथ अगर गलत होगा तो इतनी दूर गलत होगा क्या? बताओ आप। ये कब की है? 24 ये उसी दिन की है। अभी बीच में कैमरा डिप हो रहा है, अभी आप देखना। कैसे आप बता सकते हो कि गलत है? आप किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा दोगे क्या? तो आपको लग रहा है ये बेबुनियादी है? ये गलत है, पैसे आने की संस्था है, चोरी करती पकड़ी गई 4 बार, हमने समझा। मेरा स्टाफ खड़ा है, इधर आ लड़की, इनसे भी पूछा, तभी हम आपके पास बताओ बेटा सही है गलत है चीज, शहर हटाओ। कितने साल हो गए तेरे को? मेरे को 1 साल हो गया। मेरे साथ भी कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं हुआ। बैचमेट से उस लड़की को निकाला गया इस वजह से क्योंकि उसने यही सेक्सुअल मोलेस्ट का केस डाला, उसको नंदा से निकाला इसी चक्कर में। आज मैंने अगर उसको बोला कि भैया तुम जो है ऐसी हरकत मत करो, घर चले जाओ, लड़की हो
ऐसा मत करो, प्यार से समझाया। वो बोल रही मैंने डरा धमकाया। अगर मैंने डरा धमकाया, उसके पास कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ तो होगी, वो दे दे। मेरे अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे हो इस चीज के चलते। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इतना गट फील हो रहा है। अगर मैंने ही सुसाइड कर लिया, कहाँ जाएगा तुम्हारा प्रशासन, कहाँ जाओगे तुम सारे मीडिया वाले, क्या करोगे उस टाइम? तुम लोग गलत के साथ में ही साथ देते हो, हमेशा आदमी ही गलत होगा क्या? नहीं, एक चीज बताओ, गलत नहीं हो सकती। औरत, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझे, हम आपके पास क्यों आए हैं? औरत गलत हो सकती है नहीं? मैम आप आपके पास क्यों आए हैं, आपको क्या लग रहा है? आप मेरी बात सुनिए, बेबुनियादी है, झूठ है, उसके पास कोई सबूत है, मेरे खिलाफ जाके केस डाल दे। तो हमने भी उसको बोला कि आपने केस क्यों नहीं किया? लेकिन मेरे अस्पताल में चाहे वो बजरंग दल वाले हैं, चाहे वो कोई भी दल वाले हैं, अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है, उसका हर्जाना वो भुगतेंगे, उन्हें वो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और जो मेंटली डिस्टर्ब मुझे हुआ है, उस चीज को भी वो लोग भुगतेंगे। अच्छा मैम, ये शाकुंभरी को यहाँ पे कितने साल हो गए? सर इसको 4 साल हो गए। 4 साल 4 साल में ये लड़की 1 साल पुरानी होगी, ये 2-2.5 साल पुरानी होगी, ये लड़की होगी 5-6 महीने पहले इधर आया। तू बता, तेरे साथ कभी हुई ऐसी कोई हरकत? तेरे बारे में एक चीज है, जब आप अपने, जो हम अभी देख रहे हैं, जब आप अपने स्टाफ से इस तरह से बात कर रहे हैं, तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ वो हुआ है, वो हमारा घर का माहौल है। मेरी रिश्ते में सिस्टर है वो, मैं उसको कुछ भी आप उसको भी ऐसे बोलिए? नहीं, वो मेरी सिस्टर है। ये प्रेशर मार के बोल रहे होंगे। अरे नहीं, मैंने तो आपके सामने बुलाया भैया। आप जैसे बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई इधर आ, इधर सुनो, मैंने तो आपके सामने बुलाया। प्रेशर में ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको कुछ दे दूंगी या मेरे प्रेशर में ये दब जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा कोई किसी के प्रेशर में नहीं दब सकता। मैं आपको प्रेशर में नहीं ले सकती, आप मुझे प्रेशर में नहीं ले सकते। एक और लगा रही है कि 25 अबॉर्शन अभी तक हो चुके हैं। 25 अबॉर्शन? ओह माय गॉड, हमारे हॉस्पिटल में किसी तरीके का कोई अबॉर्शन नहीं होता। पहली बात तो ये, मेरे यहाँ डिलीवरियां होती हैं, वो भी बहुत रेयरली, इस महीने तो बहुत कम हुई है। ठीक है, नॉर्मल जनरल पेशेंट आते हैं, 2-3 हम डॉक्टर्स अपना काम करते हैं। तो अब एक भी पेशेंट हमारे यहाँ 4-5 दिन से एक भी पेशेंट नहीं है हमारे यहाँ, है ना? तो इस तरह के तो खैर नहीं। पर अगर ये लड़की हमारे पास ये वाला आरोप लगा रही है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है या मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा किया गया है। देखो, एकदम से आप सपोज दैट आप किसी के, मैं एक महिला हूँ, मैं आपके पास होंगे, आप एकदम से मेरे साथ कुछ तो करने से रहे, मेरी हल्की फुल्की तो बात होगी, आपने मुझे कभी कोई तो चैटिंग की होगी, कभी कोई तो कॉल की होगी, कभी कुछ तो हमारी बात हुई होगी, कभी तो मैं आपसे बाहर मिली होंगी, कभी तो कुछ ऐसा होगा कि आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। अचानक से तो नहीं कर सकते। और उसमें भी मैं यहाँ बैठी हूँ, इस ओपीडी में जो उनकी वाइफ है वो वहाँ बैठे हैं। तो सुनो एक मिनट, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, ठीक है? अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो इसमें क्या है कि अगर वो लड़की ऐसा कह रही है तो मेरा एक ही कहना है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो चैटिंग अगर है, वो पूरी मीडिया को, पूरे प्रशासन को दे सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उस बात के लिए हम बिल्कुल आपसे अगर बात कर रहे हैं, आप एक बार थोड़ा बताइएगा, आप डेजिग्नेशन में क्या है यहाँ पे? ओनर है? मैं ओनर हूँ यहाँ की। आप ओनर हैं? हाँ, मैं ओनर। ये ओनर पर आरोप लगा रही है, यानी कि आपके हस्बैंड है वो? मेरा हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? हाँ, मेरा हस्बैंड है। लेकिन एक चीज सुनिए, भले ही वो मेरा हस्बैंड हो या कुछ भी हो, है ना, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ, गलत में तो मैं भी साथ नहीं दूंगी, है ना? कल के दिन अगर मेरे साथ ऐसी चीज हो जाए, है ना, तो मेरे पास उस चीज के सबूत भी होने चाहिए। अच्छा, इनका एक और कहना था कि हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यूज हो रहे हैं, होटल्स में जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, उसका हुआ है कि होटल्स में जाके इंटरव्यू से पूछो? नहीं, उसका हुआ है। कौन से होटल में लेके गए? उसको बोलो होटल की डिटेल देगी। हरिद्वार के होटल की बात नहीं, हरिद्वार के होटल की डिटेल देगी। गई तो होगी वहाँ, आईडी भी हुई होगी जमा, सब कुछ हुआ होगा, रूम तभी तो मिला होगा। आप डायरेक्ट डिटेल ले लो। अब इतने सारे, एक मिनट, वहाँ की सीसीटीवी भी होगी, वहाँ का डेट भी होगा, वहाँ का सब कुछ होगा। आप इतने सारे मीडिया वाले मेरे सामने खड़े हो गए हो कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से। उसका एक स्पष्ट कारण, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम चाहते थे कि आपका वर्जन भी इसके लिए आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सच बोल रही हूँ, अगर उस लड़की ने ऐसा कहा है कि होटल में उसका इंटरव्यू हुआ है, प्लीज मेरी पूरी मीडिया से, जितनी भी देहरादून की मीडिया है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरे इस सपोर्ट में खड़ी हो कि उस होटल में जाए, वहाँ से बकायदा सबूत ले, आईडी दोनों की जमा हुई होगी और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जरूर होगा, आप जरूर लें। वो हॉस्पिटल में भी आरोप लगा रहे, कह रहे कि यहाँ पर अबॉर्शन किया जा रहा है। देखिए, वो बात मैंने इनको बता दी। मेरे अस्पताल में पिछले 8 दिन से एक भी मरीज नहीं है। अगर अबॉर्शन होने होते तो अभी भी पड़े होते पेशेंट, वो चीज तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन मेन मुद्दा, जिस लड़की ने वो आरोप लगाया है आपके ऊपर, मतलब हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहली बात, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जी मेरा जो है वहाँ पे ले जाके किया है, प्लीज आप उस होटल का लो और मुझे भी बताओ। हो सकता है मैं अंधेरे में हूँ, मैं इस चीज को एग्री हूँ, ठीक है? आपके हस्बैंड मैडम, आपके हस्बैंड कहाँ है अभी? मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर है। बाहर का? हाँ। आपने उनको बताया ऐसा हुआ है?
थोड़ी बात तो हुई है, लेकिन अभी सिटी के अंदर नहीं है। अगर होते तो मैं आपसे बात करा दूँ। क्या कहना है? एक बात बताओ, आप बैठ के बात कर ले हम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था आप ही बाहर आई। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी पक्ष को सुनना और उसके बारे में बात करना, और उसी के लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं मैम के पास। और वाकई बाहर गर्मी भी बहुत थी। इतने सारे लोग नहीं चाहिए, कोई एक। हाँ जी सर। सर ये लोकार्पण वाले हैं, हिमालय वाले हैं, और पवन जन वाले हैं, और ये रिंग्स स्टेट वाले हैं, विजय पथ वाले हैं। सर आप एक बार बात करें। आप ही के साथ। हेलो, हाँ जी भैया, त्रिभुवन चौहान बोल रहा हूँ जी। मेरा पानी बैठ जाओ। मैं वर्जन ले रहा हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ। जी मैम, आप ना खुल के बताइए क्या हुआ था और कब से इसकी ज्वाइनिंग हुई? देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये मेरा नाम डॉक्टर पूजा है। मुझे देहरादून में 7 साल हो गए वर्क करते हुए, लेकिन 7 साल में ऐसा मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। मैंने आज से पहले तो खैर ऐसा नहीं देखा। जॉब मैंने भी बहुत की है, बहुत डॉक्टर्स के साथ की है। मेरे साथ तो कभी आज से पहले ऐसी कोई बात हुई नहीं। आप क्या देखते हैं मैम? हाँ जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ है? ठीक है। वो ऐसे साहब होंगे, उन्हें बुलवा दे एक बार, मुझे बात करनी है। जी मैम। देखिए ऐसा है, लड़की मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले हमारे यहाँ आई थी। ठीक है। उसी के साथ में एक लड़की नंदा हॉस्पिटल में, उन्हीं के साथ में एक लड़की जॉब करती थी। उस लड़की ने सेकंड डे आके मेरे यहाँ एक सीनियर स्टाफ है, उसने मुझे कहा कि मैडम इस लड़की को जॉब पे मत रखो, इसका यही हाल है। ये वेलमेड हॉस्पिटल से निकाली गई, वहाँ भी इसने। हाँ जी सर आप रुक जाना 2 मिनट है। हाँ ठीक है सर, कि वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा किया गया। फिर उसके बाद उसकी मेरे को नंदा से निकाला, वहाँ के भी एक सर ने मुझे ऐसे ऑफर किया, ये सब मैडम ने उल्टा मुझे निकाल दिया। और मैंने तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कराया, वीडियो कराई, ये सब कराया। ये इसका काम है, आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, अदर हॉस्पिटल में जाके पूछ सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ काम सही कर रही थी, मैं ऐसे उस पर आरोप गलत नहीं लगाऊंगी। सब ठीक था। उस दिन वो लड़की आती है, आगे मुझे ओपीडी कराती है। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, सर उधर अपने ऑफिस में बैठे हैं। सर ने बेल बजाया, वहाँ पे एक लड़की और थी रिसेप्शन की, प्रीति। बेल बजाया, कोई पेपर मंगाया, वो पेपर देने जाती है। और पेपर देने के बाद वो नॉर्मली ये बात करती है, जो मैं आपको शो करती हूँ। नॉर्मली सर मैं आपको शो करती हूँ। नॉर्मली वो एक और आरोप लगा रही है। सुनो सर, उसको रुक जाओ आप ना। ऐसी सिचुएशन में किसी लड़की के साथ, एक मिनट, आपने शायद ना लाइव टेलीकास्ट चला रखा, सबके फोन आ रहे हैं ना। ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ गलत तो नहीं हो सकता खुले गेट में। ये एक मोमेंट का फोटो दिखा, एक मोमेंट का नहीं सर, पूरे मोमेंट की पिक्चर है, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो नीचे जाती है, इन भाई उसको पीरियड्स आए थे, इन भाई से सैनिटरी पैड मांगती है, वॉशरूम जाती है, वॉशरूम जाके पैड वैड लगा के वापस आती है। इन भाई को थोड़ा बाहर लेके जाती है कि आदि पुरुष मूवी लगी है, देखने चलेंगे। नॉर्मल बातचीत होती है, आके बैठ जाती है। एक मिनट तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। आके बैठ जाती है। आने के बाद वो अंदर जाती है, रोना शुरू कर देती है। स्टाफ की एक लड़की ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? कि मेरे को 3-4 महीने बाद पीरियड्स आया और मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, इसलिए रो रही है। उसके बाद वो रोना शुरू करती है, मुझे फ़ोन करती है। मैंने कहा आ जाओ, कि जी ऐसा हुआ। मैंने कहा सच में ऐसा हुआ कि यहाँ के रुको, मैं उनको बुलाती हूँ। मैंने उसके सामने यहाँ बुलाया। अब जब बंदा झूठ नहीं होगा तो भड़कम भड़काई होगी, गुस्से वाली बात होगी। लेकिन अगर बंदा झूठ होगा तो वो चुपचाप सुन लेगा। बातचीत हुई, कहाँ सुनी हुई। उसके बाद वो लड़की यहाँ पे पूरा दिन जॉब पर रुकती है, उसके बावजूद भी अपना ड्यूटी पूरी करके वो चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर वो ड्यूटी पे आती है। उसके बाद वो मुझे आके बोलती है, मैडम मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे चाहिए आपको? मेरे पास इस ओपीडी में आती है, एक स्टाफ और गवाह है इस चीज़ का। किस चीज़ के पैसे चाहिए? कि मैं इनके ऊपर हरेसमेंट का केस डालूंगी। मैंने कहा किस भी आप पे केस डाल लेगी भाई? कि ऐसे। मैंने कहा तू तेरे को जो केस डालना डाल देना, हम अपनी तरफ से ओके हैं, और तुम अभी मेरे यहाँ ड्यूटी मत करो, तुम चले जाओ। वो चले गए। उसके बाद सर कोई बात नहीं,
ना हमसे वो फोन कांटेक्ट पे, ना वो मेरे कांटेक्ट पे। मतलब एक मिनट सर, एक मिनट मैडम एक मिनट। वो नर्सिंग थी, नर्सिंग डिपार्टमेंट में थी। क्या डिग्री थी उसके पास ऐसे जो आपने वार्ड आया में थी ना मेरे, नर्सिंग केयर, पेशेंट के कपड़े चेंज करना, डायपर चेंज करना, पेशेंट को खाना खिलाना, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। उसमें अब वार्ड आया कर सकती है ये वाला वर्क, ठीक है। मैं ये पूछ रहा जैसे पेपर्स वर्क करना, थोड़ा इधर उठा के दे देना, इस टाइप के वर्क में थी, वार्ड आया में थी वो, ठीक है। उसके बाद ये वाली बात हो जाती है। उसके बाद उसका एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैडम मेरा सैलरी है, फैन ऑन कर दो यार, कि मेरे पास जो है मेरी सैलरी बकाया है ये वो। मैंने कहा जो भी बकाया मैं पता करके बता दूंगी, तुम ले जाना। ये मैसेज उसके पास मेरे होंगे, मेरे पास भी है। उसके बाद उसका हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं। जॉब इसके बाद अब नहीं सर, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। उसका कहना है कि आपने धमकी भी दी है कि कुछ वीडियो। सर सुनो सर, अगर मैंने धमकी दी है तो उससे वो आप क्लिप लो। देखो ये तो आईफोन है, इसमें तो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैं तो सच्चाई साबित नहीं कर सकती, पर उसके पास एंड्रॉइड फोन होगा, उसमें होती है। आप उससे वो चीज ले लो। अब आप ही की बात का है जो मुझे मीडिया से ही पता लगी कि उसने बोला है कि मेरा होटल में बुला के इंटरव्यू लिया गया। तो मैं पूरी मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज आप उस होटल का पता निकालो, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो, और वहाँ पे इन दोनों की एंट्री। रूम तो ऐसे नहीं मिलता, अगर मैं भी होटल में जाऊंगी तो आईडी भी जमा होती है, रूम भी मिलता है, वो निकलवा लो आप। और जो केस करना चाहे वो कर सकती है। गलती अगर मेरे हस्बैंड की है, मैं खुद खड़ी होकर सजा दिलवाऊंगी, अगर ये बात सच है। लेकिन अगर गलती उस लड़की की है तो आप लोग मेरे सपोर्ट में आओ। ये चीज गलत है। फिर ऐसे तो आप किसी पे भी आरोप लगा दोगे। अभी सपोज दैट आप अकेले मेरे पास अंदर आ गए, मैं बाहर जाके बोलने लगूं उस बंदे ने तो मुझे छेड़ा है, सच्चाई है ये सच्चाई नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आदमी गलत होगा। मेरे हॉस्पिटल में मैक्सिमम स्टाफ 2-2 साल पुराना, 3-3 साल पुराना है। 2-2 साल 3-3 साल पुराना। अच्छा एक और चीज मैम अभी हाँ। में निकल के आ रही है, आप बोल रहे हैं पिछले 7-8 दिन से आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो इनका खर्चा कैसे निकलता है? जैसे उसकी भी 2 महीने की तनख्वाह। सर वो देखो सुनो, वो आपका पॉइंट नहीं, वो हमारा पॉइंट है। हम घर से बने कर्जा लेके भरे, वो हमारा पॉइंट है। आपका बनता है जब आप मैंने आपको नहीं मैडम एक मिनट मैडम सुनो, एक मिनट 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, आपने घर से लेके नहीं 1 मिनट 2 महीने की उसने बोला, लेकिन हमारे यहाँ से 1 महीने की गई। 18-20 दिन की सैलरी बची है उसकी। हम तो बकायदा जब सैलरी देते हैं साइन भी लेते हैं, हमने तो रजिस्टर पे साइन भी लिया हुआ है। सैलरी वो होगा कहीं, इनको मंगवा सकते हैं? क्यों मंगाना सर? आपको जहाँ जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दे दूँगा, मांग रहे हैं, आपको नहीं देना। अभी आपने बोला कि हम साइन। मैडम अब सुनो, अब बाइट मेरा पक्ष लेना था, आपने ले लिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि अब आप लोग जाओ। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथ में ठीक है, आपका बदला लेने आ रहे हैं ऊपर से, आप इस तरीके से ये देखिएगा, ये अभी की तस्वीरें थी, और ये हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है पिछले 2-3 घंटों से, वो आप सब लोगों ने देखा किस तरह से ये चीजें हो रही हैं और किस तरह से ये चीजें बाहर जाएंगी, वो यकीनन है। और जिस हिसाब से इन्होंने बात की है कि ये जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं, और स्टाफ से भी किस तरह से, अच्छा एक और अजय बाहर को खुलता है, तो स्टाफ से भी किस तरह से इनका रवैया था वो भी हमने देखा, और क्या कुछ हो रहा है यहाँ हॉस्पिटल में। एक चीज़ जरूर है, उत्तराखंड में अभी और खासकर देहरादून में बहुत अधिक हॉस्पिटल जरूर खुल गए हैं, और हर जगह हॉस्पिटल खुलने के बाद जो चीज़ें सामने में आ रही हैं, कहीं एम्बुलेंस की अनियमितता होती है तो कहीं बेधड़क चीज़ों को लेकर आना। कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, इसमें आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ये हॉस्पिटल है शाकुम्भरी के नाम से, और ये 6 नंबर पुलिया के बिल्कुल पास में है, जहाँ पर आपने देखा होगा 6 नंबर के लिए जब जाते हैं तो वो बिल्कुल जो 6 नंबर पुलिया है वहीं पर ये हॉस्पिटल है। तो अभी हमने हॉस्पिटल की ओनर जो उनकी वाइफ है उनका भी वर्जन लिया कि क्या कुछ है उनका मानना, क्या वो मानती है, क्या कुछ हुआ है, वो एक बड़ा प्रश्न है। अब आगे क्या कुछ इसमें होगा वो भी एक बड़ा प्रश्न है। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। अभी के लिए बाहर बारिश बहुत अधिक हो गई है और चीज़ें यकीनन होती जा रही हैं। अब आगे क्या कुछ होता है वो एक बड़ा प्रश्न है, पर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमें सच्चाई देखनी चाहिए, सच्चाई के साथ हमें रहना चाहिए। 2 प्रश्न यहाँ पर जरूर सामने आए हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा कि वो बच्ची जो आरोप लगा रही थी उसने अब तक क्यों नहीं FIR कहीं भी दर्ज की थी 24 तारीख से, और आज 1 तारीख हो गई है। पहला प्रश्न ये, और दूसरा जो वो नंदा हॉस्पिटल और वो जो बात कर रही, यही बात ये मैडम भी कर रही थी। तो क्या कुछ है क्या नहीं है वो सच सब लोगों के सामने आना चाहिए, इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और क्या इसके पूरे पैतरे हैं उनको जानना जरूरी है। तो चलिए जुड़िएगा आप सब लोग, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।